हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कशीदगी जूं की तूं मौजूद है। एक स्टैंड ऑफ है दोनों मुल्कों के बीच। और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो आबी जारियत थी जिसमें परसों पाकिस्तान का पानी रोका गया था, उसमें अचानक जो है उसमें उस पानी को छोड़ा गया है। यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जो है वो लड़ रहा है। पाकिस्तान के साथ उसने एक जंग का आगाज़ कर दिया है जिसमें नफसियाती जंग भी है और पूरी हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त ड्रिल्स चल रही हैं। उनका टेलीविज़न जो है, उनके चैनल्स वो एक जंग का माहौल पैदा कर चुके हैं। एक जिंगोइज़म है जो कि हिंदुस्तान में हमें नज़र आता है। इसीलिए शायद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं वहाँ पे, ताकि लोगों को दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू कतई तौर पर ना मिले। इसी तरह से अगर आप देखें, बगलेहार डैम है और सोसल डैम, दो डैम्स हैं, उनके अंदर भी उसकी सफाई का काम पाकिस्तान के पूछे बगैर हिंदुस्तान ने शुरू किया है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो पाकिस्तान से पूछने के पाबंद हैं उसमें कोई भी काम करने के हवाले से। लेकिन ये एक जारियत है जो कि एक लगता है कि तवीलुल मुद्दती जंग की तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर, जिसमें सफारती महाज भी हैं, उसके अंदर ये जंगी महाज भी हैं, उसके अंदर उनका मीडिया वॉरफेयर भी है और उसके साथ साथ ये आबी जारियत का आगाज़ तो हो ही चुका है। आपको याद होगा कि परसों कल आर्मी चीफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर आबी जारियत की गई तो इसको पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी ये बात कर चुके हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, दोनों इस मामले के ऊपर बात की है और बैरिस्टर गौहर ने इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का भी मुतालबा किया है। यही मुतालबा जो है बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया है। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं इस मामले के ऊपर? क्या पाकिस्तान वाकई इसको लेके जा सकता है? कल सलामती कौंसिल के अंदर ये मामला डिस्कस हुआ था जिसपे पाकिस्तान ने मसला कश्मीर और आबी जारियत पे बात की, लेकिन क्या सलामती कौंसिल का फोरम भी इतना अहम है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी करारदादों पे ना तो फ़लस्तीन के मसले पर अमल दरामद हुआ है, ना ही हिंदुस्तान को आज तक अक़वाम मुत्तहिदा उसको मजबूर कर चुका है, क्या ये तमाम इदारे पाकिस्तान के लिए मौसर साबित हो सकते हैं, उसके लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के ऊपर पानी के हवाले से जो घेरा तंग किया जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे कि ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के पास। इसके साथ साथ कुछ जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है सियासी, इसमें अगर आप देखें कि जो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से ये फैसला सुनने को आ रहा है कि उन्होंने ग्रैंड अलायंस जो अपोजिशन का बन रहा था उससे उसका हिस्सा बनने से इनकार किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वजूहात हो सकती हैं। और साथ ही साथ आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। उनकी दो बहनों को एक तवील अरसे के बाद जो है वो मुलाकात की इजाज़त मिली है और अलीमा खान साहिबा के अलावा जो दो बहनें हैं वो गई और उनसे मुलाकात की है, जिसके बाद एक पैगाम जो है उनका वो मंजर आम पर आया है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि वो किसी सूरत भी माइंस और मिनरल्स बिल जो है उसको मंजूर नहीं होने देंगे, या ये जो मंजूर पेश है इसको नहीं किया जाएगा जब तक कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद बाहर नहीं आ जाते। उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब मुझसे क्यों मिलने नहीं आते और नवाज शरीफ से मिलने उनकी पूरी काबीना लंदन जाती थी। और ये भी उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे मिलने के बगैर कोई भी किसी मीटिंग में जाए। यानी उन्होंने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी शायद उस रेफरेंस में, और ये कहा है कि पॉलिसी सिर्फ मेरी चलेगी और लिस्ट से बाहर, यानी लिस्ट में जो नाम होंगे उनके अलावा मुझसे कोई मिलने के लिए ना आए। तो एक ये क्या हम ये समझें कि इस वक्त जो एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है और उसमें कहा जा रहा था कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, क्या अब इमरान खान साहब से पूछे बिना उसके ऊपर उसमें शमूलियत नहीं हो पाएगी? इसका क्या मुस्तकबिल होगा? और कौमी यकजहती के लिए क्या हुकूमत भी कोई संजीदा कोशिशें कर सकती है, करना चाहती है? इन सारे मौज़ूआत पे बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं